हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। आपातकालीन निधि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का या फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि आपके पास आपातकालीन निधि है या इमरजेंसी फंड है। क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में ये इमरजेंसी फंड? क्या होता है ये इमरजेंसी फंड? फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों उसको शामिल करना चाहिए? हर किसी को क्यों ज़रूरत है, चाहे वो अर्निंग मेंबर हो या अर्निंग मेंबर ना हो, तभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग इमरजेंसी फंड अपने पास होना क्यों आवश्यक है? आवश्यक मतलब क्यों अति आवश्यक है, उसके बारे में कुछ मेरे पास जस्टिफिकेशन है आपके लिए। दोस्तों, आपातकाल या इमरजेंसी कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। ये आपने हर जगह पे सुना है और मैं भी यहाँ पे वही बता रहा हूँ। ये लाइन अगर साधारण लगती है कि आपातकाल कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आता, लेकिन इसके पीछे छिपा सच आपके फाइनेंशियल लाइफ के या आपके फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है, आपके पास होने से या न होने से। सोचिए, क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में पड़े हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं है तो अच्छी बात है। ऐसा कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया तो वेरी वेरी नाइस, अच्छी बात है कि ऐसे अपने प्रॉब्लम्स फेस नहीं की। लेकिन कई इंसान ऐसे ऐसी हालत से जाते हैं, उस समय उनको कुछ काम, कोई काम नहीं आता सिवाय पैसों के। मान लीजिए आप एक आरामदायक ज़िंदगी जी रहे, हर महीना सैलरी आती है आपके अकाउंट में, सैलरी में से कुछ ईएमआई जाती है, बाकी पैसे आपके पास बचते हैं, आपकी लाइफ कट रही है, चल रही लाइफ, लाइफ में अच्छा ही है, खुशियाँ है। लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात हो जाती है लाइफ में, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, फैमिली में कोई बीमार पड़ा, कुछ किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सी बातें होती है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उस समय पैसा ही काम आता है। ये लगता छोटा सा बात है, ये इमरजेंसी फंड, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटी बात है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस वैसे सर्कमस्टेंसेस में बहुत है। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2019 के दिसंबर से कोविड-19 इंडिया में आना शुरू हो गया था। लोगों ने स्टार्टिंग में ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन होना शुरू हो गया, तो जो सैलरीड एम्प्लॉय थे, जो जॉब कर रहे थे, जो दिहाड़ी टाइप के लोग समझिए, जो जो रोज़ पैसा अपना काम करके शाम को अपना पेडे के पैसे मिल जाते हैं, वैसे लोग मानिए, सर्विस पर्सन जो एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड है, अगर काम किया तो ही पैसा मिलेगा, तो ऐसे लोगों का या जिसके पास पैसा नहीं है, उन लोगों का क्या हाल हो गया कोविड के समय में, जब पूरी दुनिया बंद कमरों में रुकी थी, कोई बाहर नहीं जाता था। तो ये जो समय, वो जो समय था ना, उस समय बस पैसा ही काम आया, बाकी कोई काम नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन फिर दोबारा आ सकती है या और कुछ आ सकता है, नहीं। प्रॉब्लम्स कैसी भी आ सकती है, कहाँ से भी आ सकती है।
मान लीजिए आप घर पे किसी रेंट पे रहते हो, अचानक आपको घर खाली करना पड़ रहा है, पैसे नहीं है आपके पास, तो उस समय अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होने से आपको क्विक एक्शन हो सकती है। घर कहीं देख लिया, शिफ्ट हो गए, छोटी छोटी बातें हैं लाइफ के हमारे। तो इमरजेंसी फंड हर इंसान के पास होना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन समझ लीजिए। छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना है समझ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करो। ये इमरजेंसी फंड बनाना आज से शुरुआत कर लो। कोई इशू नहीं है कि अगर आपके पास अभी नहीं है। बहुत पैसे की वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब होती है, मेडिकल इमरजेंसी हो, नौकरी का प्रॉब्लम हो कोई, ऐसे पोजीशन में, ऐसे स्थिति में आप अकेले पड़ जाएंगे। हमारे कंट्री में ही नहीं, बहुत से लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज होती है लगभग हर जगह पे। काम की कमी से मान लीजिए या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मान लीजिए, हर कोई इतना मेंटेन कर नहीं पाता इमरजेंसी फंड। वही लोग हैं जो जीवन चलता है रो ऐसे जीते हैं। जब जिंदगी आपको रुकने पर मजबूर करती है तो वही चलता है एक बुरा सपना बन जाता है। कड़वी बात है दोस्तों, जब जिंदगी आपको रुकने पर मजबूर करती है, जैसे कोविड-19 में पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया रुकी थी, तब ये बुरा सपना बन जाता है। सीधे शब्द में अगर पूछे कि आपातकालीन फंड क्या होता है या इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो आपातकालीन फंड वो पैसा है जिसे आप कठिन समय में या कठिन समय के लिए बचा कर रखते हैं। एक आपके लिए कुशन का काम करता है, ये आपके लिए शॉक ऑब्जर का काम करता है, जो आपको जीवन के अनसर्टनिटीज या अप्रत्याशित झटकों को या झटके से बचा देता है। ऐसे मैटर्स आते लाइफ में, उससे हर किसी को बचाता है। रिश्तेदार फ्रेंड बाद में काम आएंगे आपको, लेकिन उस समय आपको पैसा ही काम आएगा। ये वास्तविकता है, इस बात को जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। ये फंड आपकी 3 या 6 महीने की आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो सैलरी होती है, हर महीने जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो वो मान लीजिए कि 3 महीने की लिक्विड अमाउंट आपके पास मिनिमम तो होना ही चाहिए। 6 महीना से 6 महीना है तो अच्छी बात है। तो एक उदाहरण के तौर पर उतने पैसे आपके पास लिक्विड अमाउंट होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का जो प्रारूप होता है उसी के प्रोपोर्शनल चलता है कि आप क्या काम करते हो। बड़ी इमरजेंसी भी आपके पास आ सकती है, लेकिन आप कमाने वाले बहुत बड़े हो, तो उसी इक्वल में प्रॉब्लम भी आती है। तो उतना पैसे आपके पास होना चाहिए, और ये पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए, या कोई लिक्विड फंड्स में जो आपको क्विक, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्लिक करने से आपके पास तुरंत 1-2 घंटे में पैसे आ जाए, ऐसे जगह पे होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में हो या किसी म्यूचुअल फंड में लगाया। हम म्यूचुअल फंड में लगाया तो भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो 1-2 दिन में मिल जाते पैसे रिडेम्पशन करने से। तो कहने की बात है कि होना चाहिए पैसे आपके पास, वो होने से आप क्विक उसको निकाल सकते हो अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये इमरजेंसी फंड जो है, ये आपके पास, हर किसी के पास होना चाहिए अपनी ज़रूरतों को, अपनी उस समय की नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन
सच्चाई ये है कि किसी के पास वो पैसे होते नहीं या रख नहीं पाते। कंडीशन सरकमस्टेंसेस बहुत होती है कि क्यों नहीं रख नहीं पाते। मतलब आपका खाता खाली रहता है हर वक्त। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है तो निगेटिव रहता है या तो खाली रहता है। तो ये क्यों रहता है खाली, इमरजेंसी फंड क्यों मेंटेन कर नहीं पाते, उसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे बड़ा रीज़न है खर्च करने की आदत। महीने की सैलरी आते ही शॉपिंग हो गई, मूवी हो गई, खाने पीने पर इतना खर्च हो जाता है कि बचाने का ख्याल ही नहीं आता। हमारे मन में दिमाग में आता ही नहीं कि हम सेविंग करें। दिस इज़ अ फैक्ट। सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी लाइफ में वो है क्रेडिट कार्ड। उसका जो चक्र है ना, साइकिल, डेट साइकिल। मानो हर इंसान, हर कमाने वाला इंसान, जो हर सैलरी वाला इंसान, जो जिसके अकाउंट में हर महीने एक फिक्स अमाउंट आती है, वो इंसान इससे परेशान है। क्रेडिट कार्ड से, इसके ब्याज से, इसके पेनल्टी से, इसके फीस से, इसके मिनिमम पेमेंट से। और इसका जो आउटकम बन जाता है, डिफ़ॉल्ट से हो जाता है या तो फिर क्रेडिट कार्ड सरेंडर करना पड़ता है। आप खर्च करो बाद में चुकाओ। बात बोलते ना कि बाय नाउ पे लेटर, अभी लो बाद में पैसा चुकाओ। इस तरह से ये जो नीतियाँ है, बाय नाउ पे लेटर या अभी खर्च करो बाद में चुकाओ, ये लोगों को कर्ज के जाल में पुश कर रही है, धकेल रही है कर्ज के ट्रैप में। और ये वास्तविकता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हर कोई मेंटेन कर नहीं पाता। लेकिन आज के जो समय में हर किसी के पास जो एक्सेस है, एक मोबाइल के ऊपर हर चीज़ हो जाती है। डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी है, सब कुछ वर्चुअल कार्ड भी होता है। या कार्ड नहीं है तभी भी सब बातें हो जाती है ऑनलाइन की दुनिया में। तो कहने की बात है कि डेट ट्रैप में फंसना क्रेडिट कार्ड एक रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है कि बिना योजना के जीवन। हमारे लाइफ में कोई योजना ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ पे, हमको ज़िंदगी में आगे क्या करना है। ये प्लानिंग से हर कोई, हर जवान लड़का लड़की मिसिंग है। पहली बात तो आपने प्लानिंग पे बात करो कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है, ज़िंदगी में आपको जाना कहाँ पे। अगर योजना नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। आपके प्लानिंग को, आपकी दुनिया को रास्ता देना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ पे। तो यह आपातकालीन फंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको बनाने के लिए हर महीने अपने इनकम का 10% तो कम से कम बचा के अलग रख दो। ये भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। फिजूल खर्च पर लगाम लगाए दोस्तों। कोशिश करें कि ऑटोमेटेड सेविंग करें। अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटेड डेबिट सेट करें, जो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके दूसरे अकाउंट में चले जाए एज ए इमरजेंसी फंड के तौर पर। उससे आसानी हो जाती है आपके लिए। जब कभी अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, कभी इनकम के रूप में, कभी टैक्स के पैसे आ जाते हैं, कभी कोई बोनस आ जाता है, तो उस वो जो पैसे आएंगे ना, तो उसको भी आप एज ओ इमरजेंसी फंड के तौर पर उसको आप साइड में रख सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, वो होता है इमरजेंसी फंड। उस समय जो आपके काम आएगा वही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो उस समय बाकी सब लोग बाद में आएंगे काम। मैं ये नहीं कर रहा कि काम नहीं आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पैसे ही काम आएंगे। ये आपको मानसिक तनाव से बचा सकता है, कर्ज से बचा सकता है। इमरजेंसी फंड आपके पास अगर पैसे है तो आपको कर्ज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बैंक के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, प्राइवेट लेंडर्स के पास। और उस समय जो कर्ज की मार होती है, कर्ज की जो रेट होती है, वो आपसे एक्स्ट्रा ली जाएगी क्योंकि आप इमरजेंसी में होते हो।
तो दोस्तों, मेरा इस छोटे से स्मॉल वीडियो का मतलब ये था कि आपके खाते में, आपके खाते का जो सेविंग अकाउंट का जो खालीपन है ना, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विफलता हो सकती है अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि कैसे भी करें, ये इमरजेंसी फंड चलो अलग बात है, लेकिन पैसा कमाने की स्किल बनाए, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचें, बड़ी अमाउंट, बड़ा बैंक बैलेंस बनाने के बारे में सोचें, अपनी थिंकिंग को बड़ा बनाए, छोटी बातें मत सोचना दोस्तों, बड़ा बनाए, अच्छी अर्निंग करे, आमिरी हासिल करने के बारे में सोचें। अब 2025 आ रहा है, तो आपने ये करना है कि इस साल एक आपकी लाइफ का बेहतरीन साल बनाना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के तौर पर सब कुछ बनाना है इस साल में। कर्ज है आपके ऊपर तो कर्ज ख़त्म करो, फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस बना लो, अच्छी सी सेविंग करो, इनकम बढ़ा दो अपनी, ताकि आप एक अमीर इंसान बन के उभरे, एसेट बनाने के लिए रेडी हो जाए, वेल्थ जनरेट करने के लिए आपका अकाउंट रेडी हो जाए, बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचें। डेफिनेटली आप रिच बन जाओगे, वेल्दी बन जाओगे, हेल्दी तो हो ही। तो ये इमरजेंसी फंड हर किसी के पास होना चाहिए। आपके पास है, अच्छी बात है, नहीं है किसी के पास तो सोचो उसके बारे में, ताकि आपको पैसा ही काम आएगा, बाकी बाद में काम आएंगे। यही मेरा आपसे सलाह रहेगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आप मानते हो कि ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाए, और अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।